भाइयों, एक ब्राह्मण देवता हुआ करते थे। बहुत सीधे, बहुत सरल। उनका मन इस संसार में बिल्कुल नहीं लगता था। सुबह से शाम तक बस एक ही काम, श्रीमद् भागवत का पाठ, भागवत पढ़ना, उसी में डूबे रहना। घर वालों ने बहुत समझाया, कभी व्यापार में लगाया, वो भी नहीं चला। नौकरी में भेजा, वहां भी मन नहीं लगा, क्योंकि भाई, जिसका मन भगवान में लग जाए उसे संसार का कोई स्वाद नहीं भाता। पड़ोसियों ने कहा, ऐसे कैसे चलेगा, इसका ब्याह करा दो। पत्नी आएगी, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह के बाद भी ब्राह्मण वैसे ही रहे, भागवत और बस भागवत। पत्नी ने शुरू में सब सहा, 1-2 साल, फिर 3-4 साल। धीरे धीरे घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। वो दूसरों के घर जाकर रोटियां बनाती, घर चलाती, बच्चों की फीस देती। 2 बच्चे भी हो गए। दिन भर खटती रहती, रात को आकर फिर घर का काम। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान ने लीला रची। कुछ संत अचानक उनके घर पधार गए, और ऐसा समय था जब घर में भोजन की एक रोटी भी नहीं बची थी। पत्नी कभी रसोई में जाती, कभी इधर उधर देखती, पर कुछ भी साधन नहीं मिला। संत समझ गए, उठकर बोले, बिटिया कोई बात नहीं, जब प्रभु की इच्छा होगी फिर आएंगे, और चले गए। भाइयों, उस दिन पत्नी का मन टूट गया। वो बोली, मैं सब सह सकती थी, लेकिन संतों को भूखा भेजना, ये मुझसे नहीं सहा गया। क्रोध में वह भीतर गई और देखा, ब्राह्मण देवता शांत बैठे भागवत पढ़ रहे हैं। पत्नी बोली, दिन रात यही पढ़ते रहते हो, इस भागवत ने हमें दिया ही क्या। आज तक सब स्वीकार था, लेकिन आज संत भूखे लौट गए। आवेश में आकर उसने ग्रंथ उठाया और सामने रख दिया। अगर यही तुम्हारा सब कुछ है तो इसे लेकर कहीं और रहो, घर मैं अकेली चला लूंगी। ब्राह्मण देवता कुछ नहीं बोले। उन्होंने बिखरे पन्नों को समेटा, हृदय से लगाया और रोते हुए गंगा किनारे चले गए। वहां बैठकर बोले, हे नाथ, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि देना, मुझे कोई दुख नहीं, बस आपका अपमान मुझे सहन नहीं। भाइयों, ऐसी भक्ति देखकर ठाकुर जी कैसे रह पाते। भगवान स्वयं बालक का रूप धरकर काशी में प्रकट हुए। नन्हा सा बालक, सिर पर टोकरी, मौन मुस्कान। सीधे उसी ब्राह्मण के घर पहुंचे। द्वार खटखटाया। पत्नी ने देखा, एक प्यारा सा बच्चा खड़ा है। वो बिना बोले टोकरी रखकर जाने लगा। पत्नी ने रोका, कौन हो, क्या लाए हो। बालक ने इशारे से बताया। वो बोल नहीं सकता। फिर लिख कर दिया, आपके पति मेरे यहां वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी अपनी मेहनत का फल नहीं लिया। आज उनकी जरूरत जानकर मैं उनका अधिकार देने आया हूं। जब टोकरी खोली गई तो वह सोने चांदी और रत्नों से भरी थी। पत्नी घबरा गई, सोचा, मैं कितनी बड़ी भूल कर बैठी। बच्चों को भेजा, जाओ अपने पिता को बुला लाओ। ब्राह्मण देवता गंगा किनारे बैठे थे, भागवत हृदय से लगाए, रोते हुए। घर लौटे तो घर पहचान में नहीं आया। दीप जल रहे थे, द्वार सजा हुआ था। पत्नी ने आरती उतारी, सब बताया। जब ब्राह्मण ने वह लिखा हुआ पन्ना देखा तो अक्षर मिट गए, और वहीं श्याम सुंदर का स्वरूप प्रकट हो गया। ब्राह्मण फूट फूट कर रो पड़े, बोले, मैंने कभी भागवत अपने लिए नहीं पढ़ी, मैं तो जीवन भर प्रभु की सेवा में ही लगा रहा। आज स्वयं श्याम सुंदर मेरी मजदूरी देने आए थे।